एक किसी अच्छे भगवान के घर, जो आप अपनी भाषा में समझते हैं एक अच्छे धनवान व्यक्ति के यहाँ पर एक बंदा नौकर रह गया, नौकरी करने लगा। काफी समय तक करने के बाद वो कहने लगा कि महाराज आप मेरी छुट्टी कर दें। कहने लगे क्यों भाई? कि मुझसे जो है ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता है, आप मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं, आप मेरा यकीन नहीं करते हैं, इसलिए मुझको मैं नौकरी नहीं करूंगा, मेरी छुट्टी कर दो, मेरी जिंदगी बेकार है जो आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। कहने लगे आप नाराज मत हो, आप चिंता क्यों करते हैं? आप पर इतना विश्वास है कि हमारी सभी तिजोरियों की चाबी आपके समक्ष टेबल पर पड़ी रहती है, और आप कहते हैं कि आप हम पर विश्वास नहीं करते। कि वो तो मुझको भी पता कि टेबल पर पड़ी रहती है, लेकिन इनमें तो एक भी चाबी ताले को नहीं लगती। मैं करूं क्या इनका? इनमें तो एक भी नहीं लगती है, तो टेबल पर पड़े रहने का फायदा क्या है? इसी तरह से हमारे पास चाबियां बहुत हैं, लेकिन वो चाबी लगती नहीं। और संसार में ये मानव, ये जीव ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये मेरे पास जो चाबी है काम नहीं कर रही है। इसलिए उस मास्टर की को ढूंढना है। अगर वो चाबी आपके हाथ में लग जाए तो क्या होगा? उस चाबी के लगते ही सबसे पहले आपका अहंकार गिरता है, आपका हो में गिरता है, और आप अहंकार को गिराने को तैयार नहीं है। ये सारा संसार भी नहीं है, तभी तो हाहाकार मच रही। ये संप्रदाय बनेंगे और मिटेंगे, टूटेंगे, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। वो संप्रदाय कोई भारत संप्रदाय में नहीं, अपने अपने पंथ की सभी मनावे खैर, कह रविदास सुनो जग साधो बिना पंथ का सैर। जहां से भी तैयारी करोगे वहीं तक खींच देंगे पकड़ गए। भागने की जरूरत नहीं है, तुम तैयारी तो दिखाओ। इस बात को सोचना है, इस विषय पर ही अमल करना है। बाहर के लिए जो हम धोते धोते दाग थक गए, बाहर शरीर को कीचड़ लगी, शरीर भी बाहर है, कीचड़ लगी वो शरीर कीचड़ भी बाहर है, पानी जो हमें मिल गया वो पानी भी बाहर है। बाहर की कीचड़ तो सारी संसार धो रहा है, बाहर के लिए सारा संसार आडंबर कर रहा है। कभी कोई कहता महात्मा खड़ी तपस्या में खड़ा है, कभी कहता महात्मा ने मौन धारण कर रखा, चलो दर्शन कर लो। वो चुपचाप बैठा रहना, तो तुम्हें दर्शन करने की क्या जरूरत है? तुम्हें मौन धारण का ज्ञान है, तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, तारा काम चलता हो तो। अगर नहीं भाई, थार में भी अगर खड़े होने में कुछ बल मिलता है तो तुम भी अपने घर में टांग पर खड़े हो जाओ। इसमें ज्यादा इधर हड़बड़ाने की आवश्यकता क्या है? पर ऐसा लगता है कि आप बाहरमुखी हो गए, और बाहरमुखी होकर किसी को सुख नहीं मिलता। सुख तो तभी मिलेगा जब हम मूल पॉइंट को समझ जाए। तो अब अपनी मौलिक बात पर आ जाओ। मानव, संसार और परमात्मा जो आप लोग अब तक गाया, ये कहां पर रहते हैं? इनका संधि स्थल कहां है? इनकी ग्रंथि कहां है? इनकी गांठ कहां पर है? जब हमें ठीक दर का पता ही ना हो, और खोज भी हमारी बहुत है, बेतहाश होकर खोज रहे हैं, लेकिन हम जब पूछे उनको जा कहां रहे हो, उनको ये तो नहीं पता है, बस दौड़ने में है, चाबी ऐसी लगा दी बस दौड़ ही रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस विषय पर विचार करें। मनुष्य, संसार और परमात्मा, इसका संधि स्थल आपका हृदय है। हृदय ग्रंथि या हृदय गांठ है। इसको अनाहत चक्र कहते हैं जोगी लोग। यहां पर क्यों बसते हैं ये? क्योंकि हृदय आपका जो है ये एक तराजू है। तराजू कैसे है? जो बराबर पलड़ों को ऐसे करता है, ऐसे दोनों तरफ पलड़े लटक रहे हैं, उसको कहते हैं तराजू तुला। तो हृदय कमल जो आपका अनाहत चक्र है, इससे 3 कमल नीचे हैं और 3 कमल ऊपर है। 7 कमल आपके शरीर में है। और यहीं पर वो गांठ लग गई जहां पर परमात्मा, मनुष्य और संसार ये बंध गए। अब जब तक ये हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न नहीं होती, तब तक मनुष्य को अपने बारे पता नहीं लग सकता, चाहे लाख भी जतन कर ले। आप लोग कहोगे कैसे? हृदय कमल से जब हम नीचे जाते हैं तो ये एक ऐसा संसार है जिसको अंधेरा कहते हैं, जिसको आप 84 कह रहे हैं, जिसको आप काल फांस कहते हैं।
काल फांस के क्या माने? जब ये मानव जो आप सब बैठे संसार में सब मानव हैं, जब ये मानव नीचे गिरता है तो ये तभी गिरेगा जब ये पशु वाला कर्म करेगा। फांस के माने एक ऐसा बंधन जिसमें जीव बन जाता है, मानव बन जाता है, तो फिर वो पशु बन जाता है। और पशु के माने फांस है। जो फांस में बंध गया उसे दंड भोगना भरना पड़ेगा। संसार की कोई ताकत उसको छुटा नहीं सकती। ये पशु का संसार है। और मानव जो है इसको जीते जी आप लोगों ने आज तक कुछ ही, जैसे सदगुरु रविदास जी महाराज, कबीर साहब, मीरा जी हैं, नानक जी हैं, आपके बौद्ध जी हैं, आपके महावीर जी हैं, ये कुछ संत हैं ऐसे जिनको आप पूरे कहते हैं। आप साकी कहेंगे पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओ 6 से नहीं लगा लिया तो मूल भी आवेगा खो। आपका मूल कहां पर खोया जाता है? ये मानव जब नीचे को गिरेगा तो इसकी वृत्ति पशु वाली हो जाएगी, जिसको आप कहते हैं काम फांस। इन 5 ठगों ने जो भाई बनकर घेर लिया, तुम्हें उलझा लिया, संत समझा रहे तुम लोगों को, उनके 5 शत्रु हैं। तेरे कौन से शत्रु हैं? सबसे पहला शत्रु काम है। काम कहते वासना, वासना देह की है, ये यंत्र है। और आप लोग यंत्र में जीते हैं, यंत्र में ही मर जाते हैं, तो संत को कैसे समझोगे? अपने रहबर को कैसे समझोगे आप लोग? आपकी तो यंत्रवत्ता जो वो खत्म ही नहीं हुई अभी। तो जब ये नीचे को गिरेगा मानव, ये मानव नहीं रहेगा। कोई मानव को पूरा मानव नहीं कहता। कुत्ता पूरा कुत्ता, गधा पूरा गधा, घोड़ा पूरा घोड़ा, सांप पूरा सांप, बिल्ली पूरी बिल्ली, शेर पूरा शेर, हाथी पूरा हाथी, उसका कोई और पर्यायवाची शब्द बनता ही नहीं है। लेकिन इस मानव को कोई पूरा कहता है? नु कहे कि ये अगर कुछ न पूछो, ये तो खूंखार, ये तो नाग है, क्योंकि वो नाग वाले काम करता होगा। नुको ये रे, नुको तो कुत्ता है भाई, कुत्ते वाले काम करता होगा। नुको यो जी बंदा कैसा, नुको गधा भाई, गधे वाले काम करता हो। कमाल होगी, कोई उसे मानव कह ही नहीं रहा, क्योंकि उसे मानवता की पहचान नहीं है। और गीत गाता है ये कहीं पता नहीं कहां के गा रहा है, बहुत दूर के गीत गावे। कभी ईश्वर के गान लगे, कभी परमात्मा के गावन लगे, कभी गुरु पर जाकर टंग जा, कभी ब्रह्म बढ़ जा, कभी जीव के गान लोगे, कभी अपना देवी भाई धोख मार रहा, कभी किसी के गा रहा। टिकता कहीं नहीं हो, बस आज इसीलिए कुत्ता कह देगा दर दर भटक रहा। क्यों भाई? जो दर दर भटका उसे तो कुत्ता कहे हैं। जिन्ना अपना घर बना लिया वो तो स्वामी हो गया। जिसके तुम गीत गा रहे, अपना घर बनाया उसने। अब सुन लियो किस तरह बनाया। तो मनुष्य जब नीचे गिरता है तो ये नशे का सहारा लेगा, क्योंकि मानवता देखेगी। जैसे महात्मा जी ने वाणी बोला न को तुम देख वो गुण करूं मैं तो किस विध भाऊंगा तुझे, मैं तम देखती वो गुण कर रहा तो तम मैं भाऊंगा किस तरह। देखो वाणी तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं ना, नहीं मैं तो देखते हुए वो गुण तो नहीं होंगे, तो उसे पशु बनना पड़ेगा। पशु बनने के लिए उसे सहारा लेना पड़ेगा नशे का। और नशे का सहारा लेकर सबसे पहले वो काम वासना में उतरेगा। उसकी वृत्ति नीचे गिरती चलेगी, नीचे गिरती चलेगी। जब नीचे गिर जाएगी तो वो सेंतरदली से, हृदय कमल से, अनाज चक्र से लास्ट द्वार पर जाकर गिरेगा, जिसको कहते मूलाधार। वहां पर पूर्ण पशुता है, वहां पर बोध नहीं है। पशु प्रकृति के प्रतिकूल नहीं जा सकता, उसके पास बोध नहीं है, उसको दंड भोगना भरना पड़ेगा, और कोई जतन नहीं है। मनुष्य के पास बोध एक्स्ट्रा है। अगर ये अपने बोध में जीना सीख जाए तो ये परमेश्वर बन सकता है, क्रांति तुम्हारे अंदर ला सकते हैं। पर अभी तो सत्संग दूसरे कर रहे आयो, सत्य वाले पर तो आता ही नहीं, क्यों वहां चाप भी लगी नहीं, अहंकार गिरा नहीं, इसलिए वहां ठहरता नहीं है। और कोई भी नहीं ठहर रहा है, कोई बिरला ही ठहर पाएगा। तो जब ये पशु बनकर अपनी वृत्ति नीचे को करता है, अधोगमन करता है, जिसको आप भवसागर कह रहे हैं। सदगुरु भवसागर तो पार तो कर लियो जी, भवसागर में तभी तो गिरो, नीचे अधोगमन हो गए। सदगुरु तो उद्धरगमन रहे, उसकी एनर्जी सतमति की रहे, एनर्जी एक ही है। इस एनर्जी को आपने काम फांस में ले गए तो आप लोग पशु बन गए। अगर इस एनर्जी को उद्धरगमन करने की कला आ गई तो आप परमात्मा बन गए। इसी विषय को तो समझने के लिए सत्संग में
सत्संग तो सार है। जब सत्संग सत्य थारे बीच में हो और वो सत्य का वर्णन करते हुए खुद सत्य में जीता हो, उसका जीवन सत्य हो,